तो आपको कौन सा संस्कार करना चाहिए? जिह्वा को नियंत्रित रखना चाहिए। और किससे होगा? अग्नि, ये एनर्जी कैसे शांत होगी, ये कैसे बैलेंस होगी? केवल भगवान नाम से, और कोई और साधन नहीं। जब तक भगवान की स्तुति नहीं करोगे, जब तक भगवान का गायन नहीं करोगे, जब तक भगवान का नाम नहीं लोगे जिह्वा से, तब तक आपकी ये अग्नि शांत नहीं होगी और ना ये आपको पवित्र करेगी। यस्मरेत पुंडरीकाक्ष। पंडित जी आए, घर में पूजन चल रहा है और आप पूजा में बैठने वाले हैं, आसन पे बैठे हैं, आचमन हो गया, आत्म तत्व शोधयामी, विद्या तत्व शोधयामी, शिव तत्व शोधयामी, सर्व तत्व शोधयामी, अथवा नारायण में, माधवाय में, केशवाय में इत्यादि ऐसे करके फिर पंडित जी कहते हैं वाम हस्ते जलमादाय, बाएं हाथ में जल रखो यजमान, और अपने दाएं हाथ की उंगलियों से छिड़को और बोलो ओम अपवित्रः पवित्रो वा। पवित्र करो। पर जल से पवित्र हो रहे हैं क्या हम? ना। यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष सबाह्यांतर शुचि ओम पुनंतु देवजना माम। जब तक जिह्वा पर भगवान का नाम नहीं आएगा आप पवित्र नहीं हो सकते। हरि ही वर्तते अक्षरद्वयम, कहां? जिह्वाग्रे। जिह्वाग्रे वर्तते हरिति अक्षरद्वयम, हरि 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 हरि, अथवा तो राम 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 राम, अथवा तो अपना गुरु मंत्र। बहुत भेद की बात बता रहे हैं हम आपको। आपकी सारी एनर्जी बैलेंस हो जाएगी, पूरी एनर्जी, पूरी अग्नि, वो जठराग्नि, क्रोधाग्नि, कामाग्नि, एक और है अग्नि, वो एकदम आती है, एकदम ईर्षा की अग्नि, अमर्ष अग्नि। हम अच्छे भले बैठे हैं और दूसरों का भवन बनने लगा है, वाहन आ गया है, बड़ा उच्च पद मिल गया, बड़ी प्रतिष्ठा हो गई और हम व्याकुल हो रहे हैं ऐसे। अमर्ष, अकारण ही हमको द्वेष हो गया, अकारण ही हम चिंतित हैं, एकदम मुख म्लान बैठा है। दूसरे के उन्नयन उत्कर्ष से आप पता नहीं क्यों विचलित और व्याकुल हैं। ये कौन सी अग्नि है? ईर्षा की, एक द्वेष। तो जिह्वा पर जब तक भगवान नाम नहीं आएगा, जब तक जप नहीं करोगे, और ये जप आपका मानसिक हो, अजपा हो, उपांशु हो, जिह्वा पर नाम लाइए। कम से कम 40 माला करो। 30-40 मिनट जब तक आप नहीं जप करेंगे, पूरी ये अग्नि शांत, व्यवस्थित, नियंत्रित, केंद्रित नहीं होगी। सेंट्रलाइज, केंद्रित, व्यवस्थित, नियंत्रित, इन अंडर कंट्रोल। क्या आप क्या बोलने जा रहे हैं? अब आप बोलेंगे क्या? उसका परिणाम क्या है? क्या प्रतिक्रिया हो आपके बोलने से, आपके लिखने से, आपके देखने से, आपकी जरा सी भंगिमाओं से, तनिक सी चेष्टाओं से? आप तो कह रहे हैं हमने तो कुछ नहीं कहा, न हमने बोला है, न हमने लिखा है, पर आपकी आंखों ने तो बहुत कुछ कह दिया है। आपकी आंखें तो बहुत कुछ कह चुकी। उनमें ईर्ष्या था, राग है, अभिमान है, अहंकार है, अपमान है, तिरस्कार है। आपकी आंखें चुप कहां रहती हैं? वो तो रिएक्शन देंगी ही। ये क्या है? अग्नि, सुचिता, सुचि ही, सुचि। हम कथा में चल रहे हैं, थोड़ा भाई ढंग से तो चलें, कथा के अधिकारी तो बने, मन बुद्धि चित्त चेतना में पवित्र आए। तो पहले कहां पवित्र होना है? जिह्वा से। हां, शरीर की भी शुद्धि आवश्यक है, लेकिन एक और अद्भुत शुद्धि है, कायिक शुद्धि। जानते हो क्या है? सेवा से। इससे बड़ा और कोई संस्कार नहीं। समाज की सेवा, परिजन पुरजन, बंधु बांधवों की, इष्ट मित्र की, अथवा जो दीन है, असाधनहीन है, निर्धन है, अभावग्रसित हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, दूर हैं, पंक्ति के अंत में हैं। अंत्योदय, अंत्योदय। भारत में अलग अलग विचारधाराएं आई। किसी ने ग्रामोदय की बात कही, किसी ने सर्वोदय की बात कही, कोई एक अंत्योदय का विचार है। सच में कितने अच्छे विचार हैं। सबका उदय होना चाहिए। जो दीन है, अभावग्रसित हैं, पीड़ित हैं,
प्रताड़ित हैं, वहां जाओ, वहां दिया वहां एक जलाओ जहां अंधेरा है, एक दिया वहां जरूर जलाओ। महीने में एक दीप, एक सहयोग, तनिक सी राशि, तनिक सा आपका सम्मान, थोड़ा सा आपका ध्यान वहां जाना चाहिए, वहां जहां साधनहीन बैठा, जहां निर्धन है, जहां दरिद्र है, जहां असहाय है, जो विवश है, जो बड़ा लाचार है। पर उसकी एक बात तो है, वो स्वाभिमानी होता है, वो मांगेगा नहीं, हाथ नहीं पसारेगा, वो याचक नहीं बनेगा, वो दैन्य नहीं दिखाएगा, वो दुर्बलता को प्रकट नहीं करेगा। नहीं नहीं, वो कभी ऐसे प्रयास नहीं करेगा कि वो हाथ पसार दे, पर वो दीन है, उसके पास स्वाभिमान है, उसके पास मर्यादाएं हैं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। इतना करिए सुचिता के लिए, आपके जिह्वा पे भगवान नाम आए और सेवा का संस्कार हो, यही है आगे बढ़ने की विधि।